Now, given to us is if x is equal to root 5 minus 2, x plus 1 upon x is equal to what? Okay, x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, we are given the value of x. This is the value of x. तो one easy way to do is ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर इन दोनों को प्लस कर दो. What I mean to say is x प्लस 1 अपॉन x. तो x की वैल्यू क्या है? रूट 5 माइनस 2. तो यहां पे मैंने लिख दिया रूट 5 माइनस 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट. प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? प्लस 1 1 अपॉन अपॉन x. बट व्हाट इज x? रूट 5 माइनस 2. तो x की जगह पे मैंने लिख दिया रूट 5 माइनस 2 एंड सॉल्व दिस. Okay, so this is one method, but this is not an ideal method to do this. Why? अभी ये simple question है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. What you will do is you will take LCM. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या ले लिया? 1. But now there are two fractions and there is addition and subtraction in between. So when we are dealing with two fractions and there is addition or subtraction in between, तो denominator has to be same. मगर यहाँ पे denominator same नहीं है. तो denominator अगर same नहीं है तो denominator same करो by taking LCM. तो 1 और रूट 5 माइनस 2 का LCM क्या होगा? तो it will be nothing but रूट 5 माइनस 2 और इधर भी रूट 5 माइनस 2. अगर तुमने नीचे रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वाई आई से दिस इज एलसीएम? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे डिनोमिनेटर देखो, रूट 5 माइनस 2 इंटू 1 विल गिव यू व्हाट? रूट 5 माइनस 2, राइट. रूट 5 माइनस 2 इंटू 1 इज रूट 5 माइनस 2. प्लस की जगह पे प्लस, यहां पे रूट 5 माइनस 2 ऑलरेडी है तो रूट 5 माइनस 2. दो फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर जो भी होगा, न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पे? न्यूमरेटर यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर. ओके, तो वी विल हैव टू यूज द आइडेंटिटी. तो जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना, तो जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, और दोनों न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड. दिस इज वन मेथड. ओके, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. x की जो वैल्यू है वो इसमें भी डाल दो, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी लिख दो, राइट. दोनों जगह x की वैल्यू डाल दो एंड दिस इज डायरेक्ट वे टू डू दैट. बट दिस मेथड इज नॉट आइडियल मेथड, क्योंकि जब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, जब स्क्वायर्स होने लेते हैं, जब स्क्वायर रेस टू होल स्क्वायर वगैरह हो जाएगा, ये जब रेस टू होल स्क्वायर वगैरह हो जाएगा तो ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. ओके, इजी क्वेश्चन के लिए ठीक है, मगर डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो दिस इज नॉट एन आइडियल मेथड टू सॉल्व. Okay, so what is the ideal method to solve this type of question? तो ideal method to solve this type of question is सबसे पहले x की वैल्यू हमको पता है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x. अब 1 अपॉन x की वैल्यू पहले अलग से पता कर लो, सिर्फ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी. तो 1 अपॉन x विल बी 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है? रूट 5 माइनस 2. तो यहां पे लिख दिया मैंने रूट 5 माइनस 2. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फर्स्ट. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, व्हाट इट विल डू, इट विल सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन अभी कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत सारे नंबर्स है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है. ओके, तो डिनोमिनेटर में माइनस हमको नहीं चाहिए होता है, अगर माइनस है तो हम लोग न्यूमरेटर में दे देंगे. डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हमको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर है तो उसको रैशनलाइज कर लो. तो याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन इज इजी व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज इजी, नॉट न्यूमरेटर. न्यूमरेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स डिनोमिनेटर हैज टू बी अ सिंपल नंबर. ओके, तो रैशनलाइजिंग दिस डिनोमिनेटर, बाय दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल सिंप्लीफाई दिस डिनोमिनेटर. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. ओके, नाउ रूट 5 माइनस 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर इज इट्स कॉन्जुगेट. ओके, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है. रूट 5 माइनस 2 का कॉन्जुगेट होगा रूट 5 प्लस 2. ओके, इसके पीछे कुछ मेथड है, वो जानने की जरूरत नहीं है.
करते करते हमको समझ में आ जाएगा कि कॉन्जुगेट क्या होगा। तो √5 माइनस 2 का कॉन्जुगेट है √5 प्लस 2। अब नीचे अगर तुमने √5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम लोग √5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम लोग √5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने यही नंबर क्यों लिया, मैंने √5 माइनस 2 वगैरह क्यों नहीं लिया? द रीजन इज कमिंग, द रीजन इज दिस कि यहां पे 1 इंटू √5 प्लस 2, ओके, अ मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड विद अ बाइनोमियल, तो ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करो, बट 1 इंटू एनीथिंग गिव्स अस द सेम नंबर, तो 1 इंटू √5 प्लस 2 विल गिव मी √5 प्लस 2, ओके। अब डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर में व्हाट डू आई हैव टू नंबर्स √5 एंड 2, जो पहले माइनस हो रहे हैं और वही दोनों नंबर्स बाद में प्लस हो रहे हैं। तो देयर इज अ पैटर्न टू इट, दो सेम नंबर से जो पहले माइनस हो रहे हैं वही दो नंबर्स फिर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर करना है, अ बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइड विद अ बाइनोमियल, तो ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बिना ब्रैकेट के अगर करेंगे तो सब रॉन्ग हो सकता है। नाउ दिस इज नथिंग बट a माइनस बी ब्रैकेट इंटू, हम लोग कुछ लिखते ही नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा है इट इज अंडरस्टैंडेबल कि देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज व्हाट a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3 विच गिव्स मी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर लो माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो आई विल डू द सेम थिंग, पहला नंबर मेरा क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर ले लो, तो √5 का मैंने स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस लिखो, माइनस, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, यहां पर जो दूसरा नंबर होता है दोनों सेम होंगे, तो दूसरे नंबर का क्या ले लो स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है 2 का मैंने क्या ले लिया स्क्वायर, 2 के साथ मैंने माइनस कैरी किया क्या, नहीं, आइडेंटिटी का फर्स्ट स्टेप में माइनस साइन ऑफ द नंबर इज नॉट कैरिड, हम लोग जो इसमें है रेडीमेड आंसर जो है वो रेडीमेड आंसर का हम लोग साइन लेते हैं, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3, ओके। अब ये हो गया इज इक्वल टू √5 प्लस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो दिस गिव्स मी √5 प्लस 2 अपॉन 1। अच्छा, √5 प्लस 2, कैन वी ऐड दिस? नो, वी कैनॉट ऐड दिस बिकॉज दिस इज अ सर्ड एंड वी ट्रीट सर्ड एज ए वेरिएबल, तो दिस इज नथिंग बट x प्लस 2, x प्लस 2 का आंसर x प्लस 2 ही होगा, वी कैनॉट ऐड इट, तो इन दोनों को भी ऐड नहीं कर सकते, तो ये मुझे आंसर मिला है, मगर ये आंसर किसका है 1 अपॉन x, ओके। तो 1 अपॉन x की वैल्यू ये है, ओके, तो 1 अपॉन x की वैल्यू ये है, तो व्हाट आई विल डू इज मैंने यहां पर x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू मुझे पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट x प्लस 1 अपॉन x, तो मैंने यहां पे लिख लिया x प्लस 1 अपॉन x, x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है √5 माइनस 2, तो यहां पे ले लिया √5 माइनस 2, प्लस की जगह पर प्लस 1 अपॉन x, अब ये पूरे 1 अपॉन x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, क्या वैल्यू मिली है 1 अपॉन x की, 1 अपॉन x की वैल्यू मिली है √5 प्लस 2 अपॉन 1, अपॉन 1 लिखो ना लिखो इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस, इफ द डिनोमिनेटर इज 1 इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस, एंड वी हैव सिंप्लीफाइड दिस फ्रैक्शन। तुम बोलोगे सर ये फ्रैक्शन में और ये फ्रैक्शन में क्या फर्क है, क्यों किया रैशनलाइज, क्या फर्क हुआ, तो इसमें डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें न्यूमरेटर कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आई हैव टू फ्रैक्शंस, एक का डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड है एक का न्यूमरेटर कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको ज्यादा इजी बोलूंगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक सिंपल नंबर है, तो डिनोमिनेटर इज अ सिंपल नंबर। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज अ सिंपल नंबर, इट डजंट मैटर्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड द न्यूमरेटर इज, ओके, बिकॉज द न्यूमरेटर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो it doesn't matters, its denominator has to be a simple number, so this is a simple fraction, तो यहां पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1 अपॉन √5 माइनस 2 को सिंप्लीफाई करके √5 प्लस 2 अपॉन 1 कर दिया, इट बिकम्स सिंपल। तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x, √5 प्लस 2, तो यहां पे मैंने ले लिया √5 प्लस 2। नाउ दीज आर ऑल, ये सर्ड है ये सर्ड है, वी ट्रीट सर्ड एज ए वेरिएबल, तो √5 को मैंने ले लिया x
√5 को मैंने ले लिया x -2 प्लस वापस से √5 है तो √5 को वापस से मैंने क्या ले लिया x, आगे क्या है, आगे है +2। नाउ x plus x will give you what? X plus x will give you 2x. X plus x will give you 2x. -2 plus 2, -2 plus 2 is 0. -2 plus 2 कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आंसर इज ओनली 2x। तो यहां पे 2 इज 2 की जगह पे 2 एंड व्हाट इज x? √5। तो यहां पे क्या दे दिया, √5। दिस इज अवर आंसर, 2 √5। ओके। सेकेंड MCQ दिया है हमें, if x is equal to 1 plus √2 then x plus 1 upon x the whole square is what? Now this is what I said कि जब ये complicated हो जाएगा, now just substitution will make this very difficult। अब अगर तुम सिर्फ सब्सटीट्यूट करते हो तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी एंड थिंग्स वोंट वर्क। सो वी विल फॉलो द सेम मेथड दैट वी यूज लास्ट टाइम। x की वैल्यू तो हमको दी गई है, हम 1 अपॉन x की वैल्यू पता करेंगे पहले से। सो हाउ विल वी डू दिस? तो x इज दिस, तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की वैल्यू विच इज दिस। क्या है x की वैल्यू? x की वैल्यू है 1 प्लस √2। Now 1 upon 1 plus √2 again the first thing is I will simplify this. Now why it is complicated? Because the denominator is complicated, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस √2। ओके, अगर नीचे 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम कॉन्जुगेट हमने क्या लिया था, लास्ट टाइम हमने कॉन्जुगेट लिया था √5 -2 दिया था, तो उसका कॉन्जुगेट है √5 + 2। तो सिर्फ बीच का साइन चेंज कर दिया, दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का और कोई मीनिंग नहीं है। ओके, बीच में साइन अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देने का, प्लस है तो माइनस कर देने का। सेम थिंग यहां पे प्लस है तो माइनस कर दिया, अगर माइनस होता तो मैं प्लस कर देता। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर होता है जो तुम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कैसे? यहां पे देखो, जब मैंने ये डिनोमिनेटर था √5 - 2, जब इसको मैंने √5 + 2 से मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व किया ये मिला, फिर इसको सॉल्व किया ये मिला, इसको सॉल्व किया ये मिला, तो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या मिल गया मुझे, 1। जरूरी नहीं है कि 1 ही मिलेगा, 2 भी मिल सकता है, आई डोंट नो, नहीं कॉन्जुगेट अगर लेंगे, हाँ 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, मगर जो भी मिलेगा वो एक सिंपल नंबर होगा। इट वोंट बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज दिस नंबर। सो दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट डस। तो कॉन्जुगेट से जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके 1 2 3 4 ऐसा कोई सिंपल नंबर मिलेगा। ओके, तो कॉन्जुगेट कैसे लेना है वो भी समझ में आ गया, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब एक मोनोमियल है, मोनोमियल एक बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट देना जरूरी है। मोनोमियल एक बाइनोमियल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा है तो ब्रैकेट देना जरूरी है। यहां पर एक बाइनोमियल दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट देना जरूरी है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स। ओके, यहां पर भी दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट में डालना जरूरी है। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज द सेम नंबर, तो न्यूमरेटर तो मुझे मिल गया 1 माइनस √2, नो डाउट इन दैट। डिनोमिनेटर को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी यूजिंग योर आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है? देखो दो नंबर है जो पहले प्लस हुए, फिर वही दो नंबर है, सेम नंबर है, मगर अब प्लस की जगह पर माइनस हुए हैं, तो दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज थर्ड आइडेंटिटी? थर्ड आइडेंटिटी इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। दो सेम नंबर पहले प्लस हुए, वही दो नंबर पहले माइनस हुए, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। ओके, आइडेंटिटी नंबर 3। तो by the same way, okay, by the same way I can say 1 plus √2 into 1 minus √2। तो पहले टर्म का स्क्वायर 1 स्क्वायर
फिर माइनस माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या है, दूसरा टर्म, दूसरे टर्म का स्क्वायर, यहां पे दूसरा टर्म क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस √2, नीचे 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, माइनस इज माइनस, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, 2। तो ये मुझे मिल गया 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 इज 1, बट 1 माइनस 2 इज -1। ओके, नाउ ये माइनस डिनोमिनेटर में मत रखो, ये माइनस न्यूमरेटर में ले आओ। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज गिवन इन द फर्स्ट सेकंड पेज ऑफ द रैशनल नंबर्स। ओके, कि नीचे का माइनस तुम ऊपर ले सकते हो, बट वी हैव टू टेक इट विथ अटमोस्ट केयर। जब नीचे का माइनस ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर आ गया, तो ये माइनस सिर्फ 1 को नहीं मिला, ये पूरे न्यूमरेटर को मिलेगा। ओके, तो पूरे न्यूमरेटर को हम लोग कैसे देंगे, ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहां पर मैं क्या लूंगा, यहां पर मैं लूंगा 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 अपॉन 1। अब सिर्फ 1 बचा, क्योंकि ये माइनस साइन को मैं ऊपर लेके आ गया। ओके, अब नीचे 1 बचा, मतलब डिनोमिनेटर में 1 आ गया, मतलब खत्म हो गया, इट डजंट मीन एनीथिंग। तो ये अब क्या हो जाएगा, नाउ वी विल यूज गोल्डन रूल हियर। So what's the golden rule? The golden rule says that whenever there is minus outside the bracket and when you open the brackets, okay, if there is minus outside the bracket and when you open the bracket, you will change the signs of all the terms inside the bracket. ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उन सबका साइन चेंज कर देंगे और ये माइनस डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस डिसअपियर हो गया, तो 1 का साइन क्या है अभी, प्लस, ये हो गया -1, √2 का साइन क्या है, माइनस, ये हो गया प्लस, एंड व्हाट हैपेंड टू दिस माइनस, ये माइनस डिसअपियर हो गया, ये डिनोमिनेटर का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर इज -1 प्लस √2, और यू मे कॉल इट √2 -1 को उधर लिख दो -1, इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। तो मैंने 1/x की वैल्यू पता कर ली, दिस इज 1/x and this is the value of 1/x, √2 -1। अब what I will do is, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे चाहिए x प्लस 1/x द होल स्क्वायर की। अब मैंने किसकी वैल्यू पता की है, मैंने सिर्फ 1/x की वैल्यू पता की है। अब मैं x प्लस 1/x की वैल्यू पता करूंगा, कैसे पता करूंगा, वेट, x प्लस 1/x, ओके, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस √2, तो x की वैल्यू 1 प्लस √2, प्लस की जगह पर प्लस 1/x, 1/x की वैल्यू क्या है, ये देखो, ये 1/x का कैलकुलेशन, कॉन्जुगेट लिया, फिर 1/x को मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते 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 मुझे 1/x की वैल्यू क्या मिली, √2 -1, 1/x की वैल्यू मुझे मिली √2 -1, तो 1/x की वैल्यू मुझे मिली √2 -1। ओके, सर्ड्स आ गए, वी ट्रीट सर्ड एज ए वेरिएबल, वी ट्रीट सर्ड एज ए वेरिएबल, तो दिस इज नथिंग बट, ओके, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस x, ओके, और यहां पे -1, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, और 1 -1 0, तो 2x - 0 is 2x। सिमिलरली √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, जैसे x प्लस x 2x हो गया, वैसे √2 प्लस √2 हो जाएगा 2√2, एंड व्हाट हैपेंड इज 1 and -1, 1 -1 is 0, वो खत्म हो गया, तो आंसर मिल गया 2 प्लस √2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, राइट, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का वैल्यू मुझे मिल गया है 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, मुझे चाहिए x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, तो यहां पे लिखा मैंने x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 2√2, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 2√2, ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ एज देयर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन, the power is will be distributed, okay, distributive property holds true
when there is multiply and division in between, but the distributive property do not hold true when there is plus or minus in between. तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर और ये हो गया √2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2, 4 into 2 is 8, तो आंसर इज 8। दिस इज सेकंड एमसीक्यू। नाउ एमसीक्यू नंबर 3, तो एमसीक्यू नंबर 3 हमें दिया है 2√27 + 3√12 अपॉन 4√3। समवन माइट से सर ले लो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट। ओके, ले लो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट। एक मिनट, बट याद रखना हम कभी भी न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट नहीं लेंगे। वी ऑलवेज टेक कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। एज ऑफ डिनोमिनेटर इज कंसर्न, यहाँ पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग दैट इफ यू वांट टू डू एंड यू कैन डू इज you can take you can do rationalizing the denominator। यहाँ पे you can only do rationalizing the denominator if needed। तो √3 है, तो √3 के साथ ऐसा मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूंगा कि जिससे ये √3 सिंपल हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा मतलब √3 चला जाएगा, तो √3 के साथ तो मैं √3 मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 into √3 will give me 3, तो 4 into 3 will give me 12। तो ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हो गया, यानी डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दिया हमने। बट वी डोंट नीड टू डू दिस हियर, यहां पे ये करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट मैं आई कैन सी हियर वन थिंग कि √27, व्हाट इज रूट ऑफ 27? व्हाट इज रूट ऑफ 27? रूट ऑफ 27 इज 27 को मैंने फैक्टराइज किया तो 3 into 3 मिला, 3 3 9, 9 3 27, राइट। अब जब भी स्क्वायर रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर का पेयर बना लेते हैं, जिसका पेयर बन गया वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो एक 3 बाहर आ गया, एक 3 अंदर ही रह जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो दिस बिकम्स 2 into √27 is 3√3, 3√3 plus 3 into 12, what is 12? 12 को अगर मैंने फैक्टराइज किया रूट ऑफ 12, तो दिस बिकम्स 2 into 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर दो 2 है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो 2 है तो ये दो 2 का एक पेयर बन जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। √3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो √3 स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो दिस बिकम्स √12 इज 2 into √3 अपॉन 4√3, 4√3, ये हो जाएगा 3 2s are 6, 6√2 प्लस 3 2s are 6√3 अपॉन 4√3। we know that we treat surd as variable, so this is nothing but 6x plus 6x। oh sorry, अच्छा यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, तो दिस इज √3। ओके, दिस इज नॉट √2, दिस इज √3। ओके, तो अगर √3 को मैंने यहाँ x लिया तो यहाँ पर भी √3 को मैं x ही लूंगा, बराबर। √3 को अगर x लिया तो √3 को मैं वापस x ही लूंगा, y लूंगा क्या, नहीं। अगर यहाँ पे √2 होता तो y आता, तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x। 6x plus 6x is what? 12x। Similarly 6√3 plus 6√3 will give me what? 12√3 divide by 4√3। अब सपोज ऐसे है 12x अपॉन 4x, क्या ये x और x को मैं कैंसिल कर सकता हूं? यस, क्योंकि जब मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई है इधर मल्टीप्लाई है, तो x कैन बी कैंसल्ड। सिमिलरली √3 we'll treat them as a surd, as a variable। it is a surd, we treat surd as a variable, तो ये √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 12/4। 12/4 is nothing but what? 3, 4 3s are 12, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट, okay, next one,
√5 माइनस √3 द होल स्क्वायर इज व्हाट? ओके, यहां पे द फर्स्ट थिंग इज √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर। कैन आई से जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा? No, it doesn't happen that way because power is not distributive over addition and subtraction. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता या डिवाइड होता तो ये इसको और ये इसको मिल जाता। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है बट कब? जब बीच में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अगर बीच में प्लस और माइनस है तो पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। So what we will do? We will be using identity here. So what is the identity that we will use? Identity is a minus b the whole square. जब भी दो नंबर के बीच में माइनस है और रेस टू 2 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर, फिर माइनस साइन, ओके बाय हार्ट है माइनस साइन, 2 बाय हार्ट है, 3 4 5 कुछ नहीं आएगा, 2 ही आएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? ए, सेकेंड टर्म क्या है? बी, देन प्लस प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? बी, तो बी का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे यहां पर, वी विल यूज द सेम आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा पहले टर्म का स्क्वायर, ए का स्क्वायर था, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? √5, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है? माइनस, तो माइनस 2 इंटू ए क्या है? फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? √5, तो इंटू √5, फिर वापस से मल्टीप्लाइड, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाइड बी यानी क्या है? सेकेंड टर्म। व्हाट इज द सेकेंड टर्म हियर? √3, तो यहां पे मैंने लिया √3, फिर प्लस, तो यहां पर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज बी? बी इज सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहां पे सेकेंड टर्म क्या है? √3, तो √3 का मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर। ओके, सो व्हाट, ये क्या होता है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं हमेशा, तो ये कैंसिल कर देंगे, इधर 5 बच जाएगा, माइनस 2 √5 इंटू √3 इज नथिंग बट √15, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, 15 आ गया, प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट वापस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, बचेगा क्या? 3, 5 प्लस 3 इज व्हाट? 8, माइनस 2 √15। नाउ क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 6 √15 आएगा? नहीं, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दिस बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक 8 माइनस 2x। 8 माइनस 2x को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, माइनस करने के लिए यहां पर लाइक टर्म्स होनी चाहिए, सेम वेरिएबल्स होनी चाहिए, तो ही माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस नहीं होंगे। 8 माइनस 2 इट विल रिमेन द सेम, 8 माइनस 2 ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। देखो ऑप्शन में ये आंसर है क्या? यस, हाँ यस, फोर्थ वाला 8 माइनस 2 √15। नाउ फिफ्थ एमसीक्यू, 3/4 plus √7 is equal to what? Now we know that denominator is complicated, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो मतलब ये सब स्क्वायर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट वगैरह हटाने के लिए मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो ओके, सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर फर्स्ट। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए यानी स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 4 माइनस √7। नीचे अगर 4 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी 4 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट दे दो। एक मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट दे दो। एक बाइनोमियल दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट दे दो ना। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 इंटू दिस थिंग, तो दिस बिकम्स 3 इंटू 4 माइनस √7, कुछ नहीं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर मैंने क्या देखा? दो सेम नंबर प्लस हो रहे, वही दो सेम नंबर माइनस हो रहे, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। दो सेम नंबर प्लस, वही दो नंबर माइनस, बीच में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 3। तो सेम अप्लाई करेंगे यहां पर, ए स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस की जगह पर माइनस बी का स्क्वायर, व्हाट इज बी, बी इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है अपना √7, तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, व्हाट विल दिस बिकम। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 √7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 4 विल गिव मी 12, ये +3 है, तो प्लस इंटू माइनस विल गिव मी माइनस, ओके, प्लस इंटू माइनस विल गिव मी माइनस, 3 इंटू √7 विल गिव मी 3 √7, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, अपॉन 4 का स्क्वायर क्या है 16, माइनस की जगह पर माइनस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या सिर्फ 7। ऊपर हम लोग माइनस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज लाइक 12 माइनस 3x, दिस इज सर्ड, वी विल ट्रीट सर्ड एज ए वेरिएबल। 12 माइनस 3x को मैं 9x लिख सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि माइनस तब करूंगा जब लाइक टर्म्स होंगे, यानी यहां पर x है यहां पर भी x होगा, तभी माइनस कर सकते हैं, वरना माइनस नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको कुछ नहीं कर सकते, इट विल बी 12 माइनस 3 √7 अपॉन 16 माइनस 7 इज व्हाट 9, 16 माइनस 7 इज व्हाट 9, सो दिस इज द फाइनल आंसर, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई। अच्छा, किसी ने बोल दिया सर 9 और 12 को रिड्यूस कर दो, क्या ये रिड्यूस करना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दो टर्म्स है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता माइनस की जगह पर तो मैं रिड्यूस कर सकता था, ओके, मगर माइनस और प्लस है तो रिड्यूस नहीं कर सकते। चेक वेदर इट इज इन द आंसर और नॉट, ई वाला, ओके, आंसर ऐसा नहीं है, आंसर ऐसा नहीं है, व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4, 3 4 12, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा -7 अपॉन √7 अपॉन 9। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये 3 और ये 9 को रिड्यूस कर सकता हूं मैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर विल बी 4 माइनस √7 अपॉन 3, ये आंसर है क्या, ओके, 4 माइनस √7 अपॉन 3, ओके, ऐसा भी नहीं है, आंसर ऐसा लिखा है यहां पर, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 4 माइनस √7 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ओके, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसका डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 माइनस √7 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी द सेम नंबर 4 माइनस √7, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 इज 3, तो 3, तो सेम नंबर है ये, सिर्फ ये 3 को मैंने बाजू में ले लिया, तो ये 3 को बाजू में ले लिया तो इट विल बिकम 1/3, बीच में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 4 माइनस √7, तो दिस इज अवर ऑप्शन, ओके, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एफ वाला 1/7 माइनस √5 इज इक्वल टू व्हाट, तो सेम थिंग, कॉन्जुगेट ले लो, 7 माइनस √5, 7 माइनस √5 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 7 प्लस √5, नीचे 7 प्लस √5, ऊपर भी 7 प्लस √5, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल गिव मी द सेम आंसर, दैट इज 7 प्लस √5, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ओके, ये हो जाएगा 7 प्लस √5 अपॉन 49 माइनस 5 इज व्हाट 44, ओके, 44, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज 7 प्लस x को ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को रिड्यूस भी नहीं कर सकते, दिस इज द फाइनल आंसर, चेक वेदर इट इज द फाइनल आंसर, F, ओके, हाँ है फाइनल आंसर, थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, ये 44 को बाजू में ले लिया, तो ये 44 को बाजू में ले लेंगे, ऊपर तो नहीं आएगा ना ये, तो इट विल बी 1/44 इंटू 7 प्लस √5, ओके,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो नीचे 1 है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो 1 इंटू एनी नंबर विल गिव मी द सेम नंबर, तो यही मिलेगा। एंड 44 इंटू 1 विल गिव मी 44, राइट। तो दिस इज द सेम, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग है। तो सेकंड आंसर है ये। नेक्स्ट जी, if x is equal to root 2 minus 1 then x minus 1 upon x square is equal to what? We have done it many times, ये कर लिया हमने एक दो बार। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। x is root 2 minus 1, तो 1 upon x क्या हो जाएगा, 1 upon x की वैल्यू दैट इज root 2 minus 1। तो root 2 minus 1 का कॉन्जुगेट क्या है, root 2 plus 1, तो ऊपर भी root 2 plus 1, so this will give me 1 into root 2 plus 1 will give me root 2 plus 1 upon a minus b into a plus b। ओके, थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है 2, b स्क्वायर क्या है 1, तो दिस विल गिव मी root 2 plus 1 upon 1, तो आंसर इज root 2 plus 1। इज दिस आंसर गिवन, h root 2, g root 2 plus 1, but root 2 plus 1 is not an answer। a square 2 minus b square is 1, तो ऊपर है, तो अच्छा ओके ओके, ये तो 1 अपॉन x की वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x, राइट। 1 अपॉन x की वैल्यू है, मुझे चाहिए x माइनस 1 अपॉन x द होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू दी है रूट 2 माइनस 1, तो x की जगह पे मैंने लिख दिया रूट 2 माइनस 1, माइनस की जगह पर माइनस। ओके, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x को मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, रूट 2 प्लस 1, राइट। ये x की वैल्यू थी, 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, रूट 2 प्लस 1, तो ये जो 1 अपॉन x है, ये जो 1 अपॉन x है, इसकी वैल्यू है रूट 2 प्लस 1, तो यहां पे रूट 2 प्लस 1, बट दो बाइनोमियल को तुम माइनस कर रहे हो, अगर दो बाइनोमियल को तुम प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो ब्रैकेट देना जरूरी है, ब्रैकेट ब्रैकेट, राइट, ब्रैकेट देना जरूरी है। अच्छा, व्हाट हैपेंड टू दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो अभी भी होना चाहिए ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये x की वैल्यू है, 1 अपॉन x की वैल्यू ये है, दोनों के बीच में माइनस है, अगर दो बाइनोमियल को तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो ब्रैकेट जरूरी है, दोनों बाइनोमियल को ब्रैकेट में डाल दो, द होल ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, गोल्डन रूल यहां पे अप्लाई होगा, whenever there is minus outside the bracket, okay, whenever there is minus before the bracket, when you will open the brackets you will change the sign of all the terms inside the bracket, and what will happen to this minus will disappear। तो पहला तो ऐसे ही होगा, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज ओपन कर देंगे, देयर इज नो रूल फॉर दैट, क्योंकि इसके पहले माइनस नहीं है, तो फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर लिया। सेकंड ब्रैकेट ओपन करते समय सेकंड ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो गोल्डन रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज, तो रूट 2 का साइन क्या है प्लस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस, 1 का साइन क्या है प्लस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा डिसअपियर। दिस इज गोल्डन रूल, ओके, ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर, रूट 2 माइनस रूट 2, सपोज यहां पे x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 होता, तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाता, माइनस 1 क्या मिल जाता माइनस 2, द सेम वे रूट 2 और माइनस रूट 2, ये रूट 2 का साइन क्या है प्लस, ये रूट 2 का साइन क्या है माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, we will treat third as a variable, and what will happen to this minus 1 and minus 1, this will become minus 2 का स्क्वायर। what is minus 2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू माइनस 2 विल गिव मी प्लस 4, ओके, ये आंसर है क्या, देखो जी का प्लस 4, यस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 5 minus root 7 upon 5 plus root 7 minus 5 plus root 7 upon 5 minus root 7, okay, अब we will have to make the LCM से,
डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा क्योंकि दो फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस होता है, तो डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विथ इट्स कॉन्जुगेट, वी विल डू द सेम थिंग। 5 माइनस रूट 7, 5 प्लस रूट 7। यहां पे मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। 5 प्लस रूट 7 का कॉन्जुगेट क्या है? 5 माइनस रूट 7। नीचे अगर 5 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे। आगे माइनस की जगह पर माइनस, ऊपर 5 प्लस रूट 7 है, नीचे 5 माइनस रूट 7। ठीक है, अब 5 माइनस रूट 7 का कॉन्जुगेट क्या है? 5 प्लस रूट 7। नीचे 5 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर है, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर अभी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर एक सिंपल नंबर मिलेगा। मगर उसके वजह से न्यूमरेटर कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इट्स ओके। न्यूमरेटर कितना भी कॉम्प्लिकेट हो जाए, डजंट मैटर्स, डिनोमिनेटर हैज टू बी सिंपल। ओके, तो कॉन्जुगेट ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग मतलब सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो सिंप्लीफाइंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सिंपल करना है। अब ये हो जाएगा आसानी से देखो कैसे। 5 माइनस रूट 7 इंटू 5 माइनस रूट 7, दिस इज नथिंग बट 5 माइनस रूट 7। दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, इधर भी 5 माइनस रूट 7 है, इधर भी 5 माइनस रूट 7 है। तो जब सो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। माइनस ए इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए द होल स्क्वायर। y इंटू वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। 2a इंटू 2a, 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा? 2a द होल स्क्वायर। बराबर, दो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो हम लोग क्या दे देंगे? स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे 5 माइनस रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस रूट 7, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 7 द होल स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर हो गया 5 माइनस रूट 7 द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज द थर्ड आइडेंटिटी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंसर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 5, तो मैंने यहां पे ले लिया 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर b का स्क्वायर। व्हाट इज b? सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहां पे सेकेंड टर्म क्या है? रूट 7, तो रूट 7 का मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर। ये हो जाएगा। ऊपर तो आइडेंटिटी यूज करके एक्सपेंड करेंगे, मगर नीचे सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, अब ऊपर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? अब ऊपर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, सॉरी सेकेंड आइडेंटिटी, a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर इज व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर? यहां पे देखो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट a माइनस बी, रूट 7 इज b द होल स्क्वायर। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस रूट 7, 5 का ये स्क्वायर 5 को मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 5 इंटू बी, सेकेंड टर्म क्या है? रूट 7, प्लस की जगह पर प्लस, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। व्हाट इज द सेकेंड टर्म हियर? रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर अपॉन ओके। अब इधर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस की जगह पे माइनस, रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलेगा? 7। ये हो जाएगा। अब न्यूमरेटर देखो, 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 25 माइनस 5 टू जार 10, 10 इंटू रूट 7, 10 रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या? 7 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 7 इज 18,
ओके, इज 18. नाउ व्हाट कैन वी डू हियर, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 इज 32. ओके, 32 माइनस 10 रूट 7 विल रिमेन माइनस 10 रूट 7. इन दोनों को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि माइनस करने के लिए इधर रूट 7 है तो इधर भी रूट 7 चाहिए, तभी माइनस कर सकते हैं, बिकॉज वी ट्रीट थर्ड एज ए वेरिएबल. यहां पर x है तो यहां पर भी x चाहिए, जो नहीं है तो वी कैन नॉट माइनस देम. 18 की जगह पर क्या लिख दिया? 18. ओके, ये इसका आंसर हो गया. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑलमोस्ट सेम ही होगा, सिर्फ यहां पे माइनस है, माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा. दैट विल बी द ओनली डिफरेंस, वरना आंसर इसका भी एज इट इज ही आएगा सॉल्व करेंगे तो. ओके, मैं अभी फिलहाल डायरेक्ट लिख देता हूं. ओके, मैं फिलहाल यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं. तो इसको मैंने सॉल्व किया, ये चीज को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आगे गया तो मुझे आंसर क्या मिला? मुझे आंसर मिला 32 माइनस 10 रूट 7 अपॉन 18. इसको सॉल्व करके मिला. इसको सॉल्व करके, ये पूरे टर्म को सॉल्व करके मुझे सेम ही चीज मिलेगी, सिर्फ यहां पे माइनस की जगह पर प्लस होगा. ओके, आइडेंटिटी यूज करोगे तुम लोग, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या है? 5. 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 द होल स्क्वायर. तो वो करेंगे तो मिलेगा 32 प्लस 10 रूट 7 डिवाइड बाय 18. बीच में माइनस है तो यहां पर माइनस आ गया. अब आई हैव टू फ्रैक्शंस, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है तो प्लस माइनस कर सकते हैं. दोनों यहां पर 18 है, यहां पर 18 है, तो 18 माइनस 18 जीरो आ जाएगा क्या? नहीं, जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में. ओके, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो डिनोमिनेटर को सेम होना जरूरी है, मगर डिनोमिनेटर को प्लस माइनस नहीं करते, सिर्फ उनका सेम होना जरूरी है. तो इधर 18 इधर 18 इधर भी 18, ऊपर माइनस करेंगे तो 32 माइनस 10 रूट 7 माइनस 32 प्लस 10 रूट 7. यहां पे मैंने क्या दे दिया? ब्रैकेट. यहां पर भी मैंने क्या दे दिया? ब्रैकेट. बिकॉज टू बाइनोमियल्स, दो बाइनोमियल को माइनस करना है, दो बाइनोमियल को माइनस करना है तो ब्रैकेट देना जरूरी है. अगेन आई विल यूज हियर गोल्डन रूल. यहां पे गोल्डन रूल अप्लाई होगा तो यहां पे 32 माइनस 10 रूट 7 ही होगा. इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो जब भी इस ब्रैकेट का के पहले माइनस है एंड व्हेन यू आर ओपनिंग दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स है सबका साइन चेंज हो जाएगा. 32 का साइन क्या है? प्लस. अब ये क्या हो गया? माइनस. 10 रूट 7 का साइन क्या है? प्लस. अब ये क्या हो गया? माइनस. एंड व्हाट हैपेंड टू दिस माइनस? डिसअपियर. गोल्डन रूल. ओके, अपॉन 18. सो अब ये क्या हो जाएगा? 32 माइनस 32, 32 माइनस 32 इज 0. माइनस 10x माइनस 10x. ओके, माइनस 10x माइनस 10x क्या हो जाएगा? लाइक टर्म्स है तो जो क्वेश्चन में वेरिएबल है आंसर में भी वही वेरिएबल होगा. न्यूमरेटर को प्लस माइनस करेंगे, इट विल बी माइनस 20x. सिमिलरली minus 10 root 7 minus 10 root 7 will give me minus 20 root 7 divide by 18, divided by what? 18. So this will become 0 minus 20 root 7 is nothing but minus 20 root 7 upon 18. अच्छा, इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज देर इज मल्टीप्लाई इन बिटवीन. ओके, तो इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं तो 2 से डिवाइड कर लो दोनों को. ये क्या हो जाएगा? 10 रूट 7, 2 से डिवाइड किया 20 को तो 10 मिला, इसको डिवाइड किया तो 9 मिला. साइन माइनस है. लुक एट दिस आंसर. ये आंसर है क्या? माइनस 10 रूट 7 अपॉन 9, फोर्थ. ओके, फोर्थ वाला आंसर है. ओके, नेक्स्ट हो गया. ओके, नाउ state with reason which of the following are surds and which are not. Okay, root 180 दिया हुआ है. surd क्या होता है? surd is just square root of a number, square root of a number जिसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कोई परफेक्ट आंसर है नहीं, तो इट्स अ सर्ड. स्क्वायर रूट ऑफ 3
is a surd, square root of 4 is a surd. But the question here is, आगे चल के आएंगे आगे एग्जांपल्स में, the question here is what about 3 plus root 2? Can I call it a surd? According to me it is a surd, because this is a surd और प्लस 3 करने से वो कोई रैशनल नंबर नहीं बन जाएगा, it will still be an irrational number. Okay, it will still be an irrational number. So according to me it is a surd, but according to textbook they have said कि भाई it is not a surd. Okay, तो it is a surd expression. तो whatever, इस textbook follow कर लेंगे हम लोग, ठीक है. तो according to me तो ये surd है, मगर textbook के हिसाब से 3 plus root 2 maybe it's not a surd. ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और है, जरा देखते हैं इसमें क्या है. नाउ तो सर्ड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ अ नंबर जिसका परफेक्ट आंसर नहीं है. अब रूट 180, आई जस्ट कैन नॉट से कि भाई रूट 180 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो रूट 180 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, देयर इज नॉट अ नंबर कि इसका आंसर आ जाए, तो इट्स अ सर्ड, इट्स अ सर्ड. बट स्टिल व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंप्लीफाई दिस रूट 180. 180 को जरा सिंप्लीफाई कर लो ताकि वी बी श्योर कि वो पक्का सर्ड है. तो 2 9 जार 18, 0 4 जार 8 45, 5 8 जार 45, 9 जार 45, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3. तो यहाँ पे रूट 180 मुझे क्या मिलता है, रूट 180 मुझे मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. ओके, 2 का पेयर मिल गया तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया. 3 का पेयर मिल गया तो 3 भी बाहर आ गया. रूट 5 का पेयर नहीं मिला तो रूट 5 अंदर ही रह जाएगा. तो दिस विल बिकम 6 रूट 5. नाउ दिस इज अ सर्ड, रूट 5 इज अ सर्ड, रूट 5 का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, तो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 6 विल ऑल्सो बी अ सर्ड. ओके, इट ऑल्सो इज अ सर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ रूट ऑफ 27. फोर्थ रूट ऑफ 27, यहां पे स्क्वायर रूट था तो यहां पे 2 था. जब 2 होता है तो वी डोंट राइट इट यूजुअली, बट वी नो कि वहां पे 2 है. यहां पे फोर्थ रूट है तो स्क्वायर रूट में 2 रहेगा तो कॉमन बाहर लेंगे. स्क्वायर रूट में अगर 2 नंबर का पेयर बनता है तो कॉमन लेंगे. फोर्थ रूट में 4 नंबर का पेयर बनेगा तो एक नंबर बाहर लेंगे. ओके, 4 नंबर का पेयर होना चाहिए. बट वी नो दैट 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27. ओके, तो डू वी गेट 4 नंबर्स? चौथा नंबर मिसिंग है यहां पर, चौथा 3 है ही नहीं. तो चौथा 3 नहीं है तो उसका पेयर बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा. तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2 का पेयर ले लो, नहीं. 2 नंबर का पेयर कब लेते हैं, जब स्क्वायर रूट होगा. तो क्यूब रूट होगा तो 3 नंबर का पेयर, मगर यहां पे फोर्थ रूट है तो 4 नंबर का पेयर चाहिए, एंड चौथा 3 है ही नहीं अपने पास. वी डोंट हैव फोर्थ 3, तो वी कैन नॉट पेयर इट, तो इट विल रिमेन फोर्थ रूट ऑफ 27. तो इट्स अ सर्ड. इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है तो इट्स अ सर्ड. नेक्स्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 128. फिफ्थ रूट ऑफ 128. 128 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2. तो मुझे कितना 2 मिला है यहां पर फिफ्थ रूट में, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अब फिफ्थ रूट है, फोर्थ रूट में हमने 4 का पेयर किया, फिफ्थ रूट में हम 5 का पेयर करेंगे. तो 1 2 3 4 5, ये 5 2 का एक पेयर बन गया और एक 2 बाहर आ गया. ओके, अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 इंटू 2 इज 4. क्यों ये अंदर बचा, क्योंकि इनका 5 पेयर नहीं बना, 5 2 का पेयर यहां पे नहीं बना, तो ये 4 अंदर ही रह गया. नाउ दिस इज अ सर्ड, दिस इज अ सर्ड. इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सर्ड इज आल्सो अ सर्ड. तो स्टार्टिंग के तीनों सर्ड्स हो गए. नेक्स्ट, सॉरी, ओके, नेक्स्ट
यहां पे क्यूब रूट ऑफ 64, सो दे हैव आस्क्ड क्यूब रूट ऑफ 64 इज इट अ सर्ड और नॉट। तो 64 को मैंने फैक्टराइज किया, 2 3 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 2 6 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। ओके, तो ये मिल गया मुझे 1 2 3 1 2 3 6 2 है, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 3 का पेयर लेंगे, तो ये 3 2 का एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, ये 3 2 का एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के लिए कुछ भी बचा है क्या? इज देयर एनी नंबर लेफ्ट? नहीं, देयर वर 6 2s, इसका पेयर बाहर आ गया, ये 3 2 का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा अंदर, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ राइटिंग स्क्वायर रूट 2। तो दिस बिकम्स 2 into 2 is 4। तो इसका एक परफेक्ट आंसर मिल गया, which is a rational number, which is a rational number, therefore it is a surd। ये सर्ड है। ओके, इसके पहले जो किया था ये सर्ड है, ये सर्ड है, ये भी सर्ड है। ओके, फोर्थ वाला भी सर्ड है। नेक्स्ट नेक्स्ट cube root of 25 and cube root of 40। okay, cube root of 25 multiplied by cube root of 40, so this is nothing but cube root of 5 into 5 multiplied by cube root of, this will become 2 into 2 into 2 into 5। ओके, तो 40 को फैक्टराइज करेंगे तो यही मिलेगा, आई थिंक सो। 2 2s are 4 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 5, राइट? यस। नाउ क्यूब रूट है तो वी नीड 5, 3 5 का पेयर बनेगा, इसमें दो ही 5 है, तो अच्छा, बट वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि यहां पे भी क्यूब रूट है, यहां पर भी क्यूब रूट है, तो दिस विल बिकम क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 5, ये 5 इधर आ गया, बराबर। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या देखा, ये दो 5 और ये एक 5, टोटल 3 5 हो गए, तो 3 5 का पेयर बन गया, यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 5 का पेयर बन गया, एक 5 बाद में बाहर आ गया, 3 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, तो 5 2 सर कितना मिला, 10। अब क्यूब रूट के अंदर लिखने के लिए कोई नंबर बचा है क्या? कोई नंबर नहीं बचा है, सबका पेयर बन गया, सब बाहर आ गए, तो क्यूब रूट लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, तो हमें आंसर मिल गया √10, विच इज अ परफेक्ट आंसर। तो इट्स अ रैशनल नंबर, and if it is a rational number, I will say that it is not a surd, it is not a surd। next, cube root of -125, क्यूब रूट ऑफ -125, जब भी माइनस आता है स्क्वायर रूट के अंदर या रूट के अंदर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहां पर 125, आई नो इट इज नथिंग बट 5 5 5, 3 5 आएगा, तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ -5 इंटू -5 इंटू -5। चेक की साइन माइनस आएगा क्या? माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस एंड प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, तो यस आंसर माइनस आएगा, तो दिस इज राइट। नाउ 3 नंबर का पेयर चाहिए, तो यहां पे 3 नंबर मिल गए, तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा विच विल बी -5, तो -5 इज अ रैशनल नंबर, हमको एक परफेक्ट आंसर मिल रहा है, तो रैशनल नंबर है, तो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ सर्ड। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है? रूट ऑफ पाई, रूट ऑफ पाई, पाई का तो वैल्यू इनफाइनाइट है, तो पाई इज अ रैशनल इरैशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज अ सर्ड, तो दिस इज अ सर्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट। ओके, ये इरैशनल है, इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो इरैशनल आएगा, एंड में अगर आंसर रैशनल आता है देन इट इज नॉट अ सर्ड, मगर एंड में आंसर अगर इरैशनल आएगा तो इट्स अ सर्ड। ओके, तो इट्स अ सर्ड। यहां पे 7th वाला दिया है, 8th वाला, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर,
irrational number. Cube root, square root of 3 is also irrational, and square root of this 2 will also be irrational. इसको simplify करके rational number नहीं मिलेगा. According to me it is a surd, but according to the textbook the answer is an irrational number. But all irrational numbers are no, we can't say that all irrational numbers are surd. A surd is always an irrational number. तो पीछे आंसर अलग दिया है, irrational number दिया है, but according to me it is still a surd. It is an expression of a surd. तो next. Now write the lowest rationalizing factor of. अब lowest rationalizing factor मतलब this is an irrational number, this is an irrational number, root 2 is an irrational number. irrational को अगर rational से multiply किया तो it will be a irrational number. अब इसके साथ मैं ऐसा कौन सा number multiply करूंगा कि आंसर मुझे एक rational number मिलेगा? That number will be called as rationalizing factor. तो rationalizing factor is basically a number which when multiplied with this number will give me a rational number. तो ये एक irrational है, इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक रैशनल नंबर मिलेगा. नॉर्मली वी हैव टू यूज इट व्हेन वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. जब भी मुझे कोई एक इरैशनल नंबर मिलेगा जिसका डिनोमिनेटर में ऐसा स्क्वायर रूट वगैरह कुछ है, नॉन परफेक्ट सर्ड वगैरह है, तो पहली चीज उसको आगे अगर किसी के साथ प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना है तो कुछ भी करने से पहले मैं उस सर्ड को पहले प्रिपेयर करूंगा. कैसे प्रिपेयर करूंगा? मैं उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दूंगा. ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज नहीं करना है, यहाँ पे हमें नंबर ही दिया है कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल हो जाए, बट दैट इज व्हाट इज नीडेड. तो एक इरैशनल नंबर को जब भी तुम किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस या मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो पहले तुम उस इरैशनल नंबर को प्रिपेयर करोगे. कैसे प्रिपेयर करोगे? अब वो इरैशनल नंबर को रैशनल तो नहीं बना सकते हो, मगर उस इरैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ सर्ड है या तो फिर अगर कुछ इरैशनल है तो पहले उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो. ओके, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद तो वो पूरा नंबर रैशनल बन गया क्या? नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनल बना. डिनोमिनेटर रैशनल बनने के बाद फिर तुम उसको दूसरे के साथ प्लस करो या मल्टीप्लाई करो या जो करना है करो. ना तो 5√2 एक इरैशनल नंबर है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल बन जाएगा. तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2. ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू √2 इंटू √2 इज √4. एंड व्हाट इज √4? √4 इज 2. तो 5 इंटू 2 कितना मिल गया? 10. तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल गया, मुझे एक रैशनल नंबर मिल गया. अच्छा, कौन सा नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे रैशनल नंबर मिला? ये नंबर. तो इस नंबर को मैं बोलूंगा रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, नेक्स्ट सेकंड वन. सेकंड क्या दिया है मुझे? √24. √24 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रैशनल बन जाएगा. राइट नाउ इट्स अ सर्ड, इट्स एन इरैशनल नंबर. तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं. √24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 24 कैन बी फैक्टराइज्ड इंटू दैट. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 8 3 24 बराबर. तो यहां पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है मतलब 2 का पेयर बनेगा तो एक बाहर ले लेंगे. तो 2 इंटू 2 ये 2 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया. बट ये 2 बाहर नहीं आ पाया. क्यों? क्योंकि इसका पेयर नहीं मिला. ये 3 बाहर नहीं आ पाएगा. क्यों? और एक 3 नहीं है मेरे पास. तो ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएंगे, दैट इज 6. तो √24 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय √6. अब √6 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, दैट इज √6. तो ये मुझे मिल जाएगा 2 इंटू √6 इंटू √6 इज √36. एंड व्हाट इज √36? 6. 6 6 36. तो 6 2 कितना मिल गया? 12, which is a rational number. So what is the lowest rationalizing factor? The lowest rationalizing factor is √6. √6 when multiplied with √24 will give me 12, which is a rational number. Okay? कुछ समझ में? यहाँ पे √2
√2 के साथ √2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे √3 होता तो √3 मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे अगर √5 होता तो √5 मल्टीप्लाई करता। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे मुझे √6 मिला है तो √6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √6 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे √7 होता तो √7 के साथ √7 मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 रैशनलाइजिंग फैक्टर मुझे चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज √5 - 3। नाउ दिस इज ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आई कांट से कि इसको तुम √5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम बोलोगे कि सर इसको √5 से मल्टीप्लाई कर दो ये रैशनल बन जाएगा, ये रैशनल बन जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। क्योंकि व्हेन यू मल्टीप्लाई, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल विद अ मोनोमियल, ओके, वी हैव टू यूज ब्रैकेट्स। अब जब मैं ब्रैकेट यूज करूंगा तो √5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, √5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो रैशनल बन जाएगा। यहां पे √25 हो जाएगा, बट यहां पे आ जाएगा मेरे पास 3√5 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रैशनल नंबर बन गया। मगर अब ये इरैशनल रह गया, ओके, ये इरैशनल रह गया। तो √5 - 3 के साथ अगर तुमने √5 मल्टीप्लाई किया तो हमको एक रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है, तो आई एम नॉट रैशनलाइजिंग इट। तो व्हाट्स द आंसर, तो यहां पे √5 - 3 के साथ अगर मैं √5 + 3 को मल्टीप्लाई करता हूं जो इसका कॉन्जुगेट है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रैशनल नंबर मिलेगा। ओके, तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। लेट्स चेक हाउ इट इज। दीज आर टू नंबर्स के बीच में माइनस है, सेम वही दो नंबर जिनके बीच में प्लस है और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? तो वी शुड क्विकली रिकॉल आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 में हमको पता है दिस इज a - b * a + b। दो सेम नंबर को माइनस किया है, उन्हीं दो नंबर को प्लस किया है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा a² - b²। सेम वे यहां पर क्या आ जाएगा, व्हाट इज a²? पहले नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर क्या है? √5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b², ओके, सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो यहां पे b क्या है? 3, तो मैंने 3 का क्या लिया? स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 5 मिलेगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 5 - 9 इज व्हाट? -4, एंड -4 इज व्हाट? अ रैशनल नंबर। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया √5 - 3 के साथ? मैंने मल्टीप्लाई किया है √5 + 3। तो √5 + 3 जो उसका कॉन्जुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया? एक रैशनल नंबर। ओके, तो दैट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट 7 - √7। now this is same as earlier, 7 - √7, okay, 7 - √7 इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट? इट्स कॉन्जुगेट इज 7 + √7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एक रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज √18, फिफ्थ वन इज √18 - √50। नाउ आई कैन बी वेरी क्विक एंड आई कैन से कि भाई सर ये इसको इसका रैशनल नंबर चाहिए, तो आप सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √18 + √50। क्या इसका आंसर एक रैशनल नंबर होगा? डेफिनेटली होगा, इसका आंसर एक रैशनल नंबर होगा। √18 * √18 विल बी √18 का स्क्वायर, √18 का स्क्वायर इज नथिंग बट 18 माइनस √50 * √50 विल बी √50 का स्क्वायर, दैट इज 50, that is what? 50, and it will be a rational number, no doubt in that. Okay, it will be 32. So 32 is a rational number, -32 is a rational number, but they have asked us to find the lowest rationalizing factor. तो lowest rationalizing factor ये नहीं है. There is a smaller number than this, which when multiplied with this will give me a rational number. तो we have to find the smallest number. तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता करें? तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। एक्चुअली ये रैशनलाइजिंग फैक्टर तो है बट नॉट द स्मॉलेस्ट वन। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे
रूट 18 is nothing but what? Root 18 is nothing but square root of 2 into 3 into 3, right? तो यहां पे 2 3 का एक 3 बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया, तो दिस इज नथिंग बट 3 रूट 2. एंड व्हाट इज रूट ऑफ 50? स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज नथिंग बट 2 into 5 into 5. ओके, 5 5 are 25, 25 2 are 50. ओके, यहां पर भी स्क्वायर रूट है, तो 2 5 का एक 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? रूट 2. तो दिस इज नथिंग बट 5 रूट 2. अच्छा, 3 root 2 minus 5 root 2, I know I can subtract them. क्यों? Because we treat third as a variable, so this is nothing but 3x minus 5x. And what is 3x minus 5x? 3x minus 5x is minus 2x. Similarly, 3 root 2 minus 5 root 2 is minus 2 root 2. अब minus 2 root 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक रैशनल नंबर मिलेगा, that will be root 2. That will be what? root 2. तो ये मुझे देगा आंसर, ये मुझे आंसर देगा 2 into root 4 minus 2. root 2 into root 2 will be root 4. So that is minus 2 into 2, that is equal to minus 4, which is a rational number. Which is a rational number. So the lowest number which I can multiply with this is root 2. Is what? root 2. Okay, next. Root 5 minus root 2. Now this is actually sixth one. Root 5 minus root 2. तो ये तो simplest form में ही है. We don't need to simplify that. तो simply इसका conjugate ले लो. That is root 5 plus root 2. तो this is the rationalizing factor. Okay, इसको multiply कर देंगे तो rational number बन जाएगा. And last मुझे दिया है root 13 plus 3. Root 13 plus 3, the lowest rationalizing factor. I cannot simplify this. Root 13 को मैं simplify नहीं कर सकता because it's already in the simple form. इसके कोई factors नहीं है, prime number है. तो I cannot simplify that. तो simply I will multiply it with root 13 minus 3. तो this is the rationalizing factor. इसका conjugate ले लिया. क्या हो जाएगा? a plus b into a minus b is a square. A square will be 13 minus b square, which is 9. Okay, 13 minus 9 will give me a rational number, right? Answer will be 4. तो it's a rational number. तो rationalizing factor क्या है? Rationalizing factor ये है. This is the rationalizing factor. Next, rationalize the denominators दिया हुआ है. Let's check that. Rationalizing the denominators. Okay. तो fourth one, exercise 1C. Fourth one, rationalize the denominators. Rationalizing the denominators. 2 root 3 upon root 5. हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर के साथ मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो रैशनल मिलेगा? रूट 5 के साथ रूट 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो रैशनल मिलेगा. नीचे रूट 5 से किया तो ऊपर भी रूट 5 से करना पड़ेगा. दैट्स द रूल. अदरवाइज नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा. इट वोंट बी सेम टू द अर्लियर वन. तो whatever we do with the denominator, we have to do the same thing with the numerator. और डिनोमिनेटर के साथ मैं कभी प्लस नहीं कर सकता. I cannot plus root 5 और ऊपर भी plus root 5. No, it's not allowed. You can multiply with the same number or you can divide with the same number. Only multiplication and division is allowed. Plus and minus, subtraction and addition is not allowed. Okay, तो ये हो जाएगा 2 root 50. 3 into 5 is 15. Root 5 into root 5 is root 25. And what is root 25? 5. Okay, हो गया rationalize the denominator. That's it. Second one, denominator rationalize हो गया, न्यूमरेटर इरेशनल बन गया, बट न्यूमरेटर के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है. वी जस्ट हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रैशनल बना दो बस. नेक्स्ट, रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5. वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा. इसका कॉन्जुगेट क्या है? रूट 6 प्लस रूट 5 का. रूट 6
माइनस रूट 5। अब नीचे अगर तुम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तुम रूट 6 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर के साथ भी तुमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। You have to multiply the same number with the numerator as well. Otherwise, the value of the fraction will change. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. A square minus b square. What is this identity? This is identity number 3. A plus b into a minus b will give you a square will give you a square will give you a square minus b square। तो सिमिलरली यहां पर a मेरा क्या है? a है रूट 6, a का स्क्वायर चाहिए, a का स्क्वायर यानी यहां पे क्या हो जाएगा? रूट 6 का स्क्वायर, माइनस की जगह पर माइनस, फिर b का स्क्वायर, b मेरा क्या है? रूट 5, b मेरा क्या है? रूट 5, तो b का स्क्वायर लेना है तो रूट 5 का मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर। अच्छा, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। एंड व्हाट इज a माइनस बी इंटू a माइनस बी? a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। ओके, a minus b the whole square. And what is a minus b the whole square? If you know this is second identity, this is nothing but a square minus 2ab plus b square. ठीक है, तो सिमिलरली मेरे पास क्या हो जाएगा? रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 6 माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर माइनस की जगह पर माइनस 2 की जगह पर 2 इंटू a मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? रूट 6 इंटू b क्या है? सेकेंड टर्म, यहां पे मेरा सेकेंड टर्म क्या है? रूट 5 प्लस b स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। व्हाट इज सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म इज रूट 5, तो रूट 5 का क्या ले लिया? स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 6 माइनस 2 रूट 30 कैसे मिला? 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट 30 मिल गया, प्लस स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि और कुछ नहीं है, तो दिस विल बी 5। नाउ 6 प्लस 5 विल बी 11 माइनस 2 रूट 30। Okay, can we subtract this 11 and 2? No, I cannot subtract this 11 and 2. Why? This is 11 minus 2x. We treat third as a variable. तो 11 में से 2x माइनस हो सकता है क्या? नहीं माइनस कर सकते, तो it will remain 11 minus 2x. तो 11 minus 2 root 30 will remain 11 minus 2 root 30. तो यहां पर आ गया 11 minus 2 root 30. ठीक है, नीचे क्या आ गया? यहां पर हो गया 11 minus 2 root 30 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 6 बचा, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 5 बचा। 6 minus 5 is nothing but 1, तो दिस विल बी 11 minus 2 root 30 डिवाइड बाय 1। अब नीचे 1 है तो उसको लिखो या ना लिखो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, सो वी हैव रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर, आंसर इज 11 minus 2 root 30। ओके, डिनोमिनेटर क्या बन गया? डिनोमिनेटर बन गया 1 विच इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमको दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फिफ्थ वाला, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 is equal to a plus b root 3. Now don't try to solve this equation. इस equation को वगैरह solve करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? वैसे भी solve नहीं कर सकते because there are two variables. Okay, there are two variables. अगर दो variables है तो you cannot solve this. What do they mean is कि left hand side को तुम rationalize करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो तो तुमको एक रैशनल नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जैसे 11 minus 2 root 30 मिल गया। फिर इस आंसर को
मैं इस आंसर से कंपेयर करूंगा, क्या था 11 प्लस 2√30, तो मेरा a क्या बन जाएगा 11, मेरा b क्या बन जाएगा 2, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहां पर हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करना है। वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहां पर 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, इफ आई हैव टू रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस √3, नीचे अगर 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल इट गिव मी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यहां पर दो सेम नंबर है, दो सेम नंबर के बीच में माइनस है, उन्हीं दो सेम नंबर के बीच में प्लस है, तो आई नो दिस इज, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी नंबर 3 a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय a हियर, मेरा a क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, b का स्क्वायर, मेरा b क्या है मेरा b √3, तो यहां पे मैंने लिया √3 का स्क्वायर। ओके, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा, न्यूमरेटर में ये दो सेम नंबर ऐड हुए 2 प्लस √3 और वापस से वही दो सेम नंबर ऐड हुए a प्लस बी, और दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाइड, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो आई कैन से ना a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट, a plus b into a plus b is a plus b the whole square, and this is nothing but identity number 1 which says me कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म a है सेकेंड टर्म b है, प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सेम चीज अप्लाई करेंगे, बट रिमेंबर अवर a क्या है 2, b क्या है √3, a क्या है 2, b क्या है √3, तो यहां पे a क्या है 2, b क्या है √3 का स्क्वायर, तो क्या करना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, ये 2 यहां से आया नहीं, यहां से आया नहीं, ये 2 आंसर में ही दिया हुआ है, वी हैव टू बाय हार्ट दिस आइडेंटिटी। ओके, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 2, व्हाट इज सेकेंड टर्म √3 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म यहां पे क्या है √3, तो मैंने लिया √3 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 4 प्लस 4√3 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 विल गिव मी व्हाट 30 प्लस 4√3। कैन वी ऐड दिस टू, नो आई कैन नॉट ऐड दिस, क्योंकि दिस इज 4x एंड दिस इज 13, 13 प्लस 4x विल रिमेन 13 प्लस 4x, तो सर को ऐड नहीं कर सकते। यहां पर एक स्टेप मैं और लिखता हूं, पहले लिखूंगा 2 प्लस √3 द होल स्क्वायर, कैसे आया ये 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने उसका स्क्वायर ले लिया। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया 2 प्लस √3 द होल स्क्वायर, तो मुझे आंसर क्या मिला 13 प्लस 4√3 डिवाइड बाय, यहां पे आंसर मुझे क्या मिला 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या मिलेगा 3, तो दिस विल बिकम 13 प्लस 4√3 अपॉन 4 प्लस 3 इज नथिंग बट 7। ठीक है, आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इनको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लिया। नेक्स्ट, अच्छा what we have to, अच्छा सॉरी, we have to find the value of a and b, rationalize the denominator नहीं करना है, we have to find the value of a and b। अब मुझे दिया है दो सेपरेट नंबर्स, मगर मुझे मिला है एक बड़ा फ्रैक्शन, तो एक बड़ा फ्रैक्शन मिला है तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं, दो नंबर्स में अलग अलग कर सकता हूं, कैसे करूंगा 13/7 प्लस 4√3/7। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करने कहा किसी ने फ्रैक्शंस को, तो डिनोमिनेटर सेम है,
तो जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, तो दिस विल बी द आंसर। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो नंबर्स में, तो मुझे दो नंबर्स क्या मिले, मुझे दो नंबर्स मिले 13/7 प्लस 4√3/7। इफ आई कंपेयर दिस विद दिस आंसर, इसके आंसर से अगर कंपेयर करूं तो फाइनली मुझे, एक मिनट, यहां पर मैंने अगर इस आंसर से कंपेयर किया a प्लस b√3, तो उस हिसाब से मेरा a क्या हो जाएगा 13/7 और b क्या हो जाएगा 4/7। तो my a will be 13/7 and my b will be 4/7 और ये √3 से मैच हो गया, तो a ये हो गया, b ये हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला भी सेम टू सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम है। सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो टेक इट एज ए होमवर्क। सिक्स्थ वाला देखते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई। सिक्स्थ वाला सिंप्लीफाई, फर्स्ट वन 22/2√3 + 1 प्लस 70/2√3 - 1। अच्छा, अब दो फ्रैक्शंस दिए, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस है। अगर जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है क्या। क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो व्हाट डू वी यूजुअली डू, वी विल टेक द एलसीएम। मगर यहां पर यहां पर भी एलसीएम ले लो तो काम हो जाएगा। ओके, मगर तुम बोलोगे सर ये एक इरेशनल नंबर है, पहले इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के बाद ही उसको किसी के साथ प्लस या माइनस करो, राइट। मैंने अभी बोला था ये कि अगर इस नंबर को तुमको किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, उसके बाद ही प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करो। मगर यहां पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर इज इटसेल्फ इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये इसका कॉन्जुगेट ही है और ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो मुझे अलग से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसका एलसीएम ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो अब तुम इसको कैसे भी समझो, अगर तुम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करोगे तब भी वही होगा। अब 2√3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या है? 2√3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या है? 2√3 - 1। नीचे अगर तुमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तुमको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम ही ले रहा हूं। ओके, एलसीएम ही ले रहा हूं। यहां पे प्लस की जगह पर क्या आ गया? प्लस। अब यहां पे 17/2√3 - 1। अब इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को, इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। ओके, एक बार अगर समझो फिर भी कंफ्यूजन है तो पे अटेंशन। 2/3 + 5/2। हाउ विल आई टेक दिस एलसीएम? इनका एलसीएम कैसे लूंगा? इस फ्रैक्शन को 3 और 2 का एलसीएम 6 है, राइट। 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा 2। अगर मुझे एलसीएम नहीं लेना है तो एक शॉर्टकट भी है, इस फ्रैक्शन के साथ दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे फ्रैक्शन के साथ 5/2 के साथ इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर मिलेगा? देखो 4/6 प्लस 15/6 हो गया डिनोमिनेटर सेम। अब जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, सिर्फ न्यूमरेटर को हम लोग प्लस कर देंगे। तो बेसिकली एलसीएम करने का ये भी एक तरीका है कि इस फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। वही हम लोग यहां पे कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे फ्रैक्शन को पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है?
2√3 प्लस 1, यहां पर भी 2√3 प्लस 1, नीचे भी ऊपर भी। अब ब्रैकेट्स डाल दो। Whenever a binomial is multiplied with a binomial, we have to use brackets. Now, यहाँ पर I will use identity. Identity third, this is a plus what is the third identity? A plus b into a minus b. अब a plus b into a minus b दोनों सेम नंबर है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। a plus b into a minus b is a square minus b square, तो यहां पर हो जाएगा 2√3 द होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर में क्या है 22 into 2√3 minus 1। यहां पे नथिंग कैन बी डन, आई कैन नॉट ओपन द ब्रैकेट, ओके, आई कैन नॉट ओपन ये इसको माइनस नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज आई विल हैव टू ओपन द ब्रैकेट। तो 22 2√3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 22 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 22 जब 2√3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 22 into 2 will give me 44 और √3 की जगह पे √3। अब 22 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 22 into 1 is nothing but 22, इसका साइन प्लस है, प्लस इंटू माइनस will give me माइनस। तो दिस इज द न्यूमरेटर, ओके। यहां पे सेम चीज दो नंबर प्लस माइनस हुए a माइनस बी, फिर वही दो नंबर प्लस हुए a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या मिलेगा मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2√3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऐड दिस, तो वी विल ओनली हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। तो 70 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 17 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 17 into 2 will give me 34, √3 का √3 रहेगा, 17 into 1 will give me 17, ओके। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 44√3 minus 22, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा। ये स्क्वायर जब इसको मिला तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 -1 प्लस ये तो वैसे ही रहेगा न्यूमरेटर, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस। यहां पे जब ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा। जब ये स्क्वायर 2 को मिला तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1, तो ये हो जाएगा 4 3s are 12, ओके। 12 -1 is 11, इधर 11 हो गया। यहां पे कितना है 44√3 minus 22 प्लस 4 3s are 12, 12 -1 is 11, इधर भी 11 हो गया। ऊपर है 34√3 plus 17। नाउ आई गॉट टू फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है। अब एलसीएम तो हमने मतलब एलसीएम के जैसा ही था ये, तो एलसीएम हमने ले लिया तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जो डिनोमिनेटर क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर आंसर में, ऊपर से प्लस करना है। अब दो बाइनोमियल है, दो बाइनोमियल को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उनको ब्रैकेट्स में डालो। बट एज देयर इज प्लस इन बिटवीन तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो आंसर विल बी 44√3 minus 22 प्लस 34√3 प्लस 17। 44√3 और 34√3 इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सर्ड सेम है, ओके। दिस इज नथिंग बट 44x प्लस 34x। तो 44x प्लस 34x को ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा 44√3 प्लस 34√3 4 plus 4 is 8, 4 5 6 7 78√3। इन दोनों को प्लस किया तो 78√3 आया। -22 प्लस 17, 17 18 19 20 21 22, आंसर इज -5, ओके। -22 प्लस 17
दोनों को माइनस किया, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर विच इज 22, 22 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस, ओके, माइनस प्लस आएगा तो माइनस करेंगे, नीचे क्या है 11। कैन वी सिंप्लीफाई दिस फर्दर? नो, आई कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस फर्दर, क्योंकि 78 रूट 3 है मगर इधर रूट 3 नहीं है, तो दिस इज लाइक 78x माइनस 5, तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आगे डिवाइड भी पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर 78 रूट 3 माइनस 5 अपॉन 11, ओके, कुछ समझ में आ गया? एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, अगर दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस होता है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो मैं क्या लेता हूं? एलसीएम। एलसीएम लेने का टेक्निक क्या है? 2/3 प्लस 5/2, इस फ्रैक्शन को 2/3 को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, कहां गया? हाँ, 2/3 प्लस 5/2, ये तो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को, पहले वाले फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले फ्रैक्शन को पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया इधर 4/6 प्लस 15/6, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो दिस इज नथिंग बट एलसीएम। तो उसी तरह से हमने यहां पर भी किया, पहले वाले फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले फ्रैक्शन को, ये दूसरा वाला फ्रैक्शन है, इसको पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। सेकंड वन इज अगेन एग्जैक्टली सेम, वो भी एग्जैक्टली सेम है, तो सेकंड वन विल बी योर होमवर्क। सेवेंथ वन देखते हैं हम लोग, सेवेंथ वन क्या है? सेवेंथ वन इज इफ x इज इक्वल टू √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 and y is equal to √5 plus 2 upon √5 minus 2. Okay, find, we have to find x square. अब x square हमको चाहिए, तो यहां पर x क्या है? √5 minus 2 upon √5 plus 2, ये x है, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, होल रेज टू स्क्वायर कर दो, बट दिस वोंट बी अ राइट वे टू डू दिस, ओके, ये करने का राइट तरीका नहीं है, डायरेक्टली स्क्वायर मत करो, ओके, क्यों? मैंने तुमको बोला एवरी टाइम देयर इज अ फ्रैक्शन लाइक दिस जिसका कि डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं है, तो इसको किसी के साथ प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, कुछ भी करने से पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, उसके बाद ही उसको मल्टीप्लाई करना। अब यहां पर इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मगर इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी पहले मैं इस नंबर को पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करूंगा, ओके, तो फर्स्ट थिंग इज उसको रैशनलाइज करो, उसके बाद ही उसके साथ जो करना है सो करो, ओके, तो x is equal to √5 minus 2 upon √5 plus 2, तो the first thing is I will rationalize its denominator, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? रैशनलाइजिंग का द डिनोमिनेटर के लिए कॉन्जुगेट चाहिए, व्हाट इज द कॉन्जुगेट? √5 plus 2 का कॉन्जुगेट है √5 minus 2, नीचे √5 minus 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी √5 minus 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, सबको ब्रैकेट्स में डाल दो, सबको ब्रैकेट्स में डाल दो एंड फाइंड द आंसर। अब ये हो जाएगा a plus b into a minus b, this will be a square minus b square, that will be 5 minus 4 डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हो जाएगा a minus b into a minus b, a minus b into a minus b is nothing but a minus b the whole square, which is a square minus 2ab plus b square, तो अकॉर्डिंग टू दैट a क्या हो जाएगा? √5 the whole square minus 2 into a into b, a क्या है? √5, b क्या है? 2, then plus b square, तो b मेरा क्या है? 2, ओके, ये हो जाएगा 5 minus 2 2s are 4, 4 √5 plus 4 upon 5 minus 4 is 1, 5 plus 4 is 9 minus 4 √5 upon 1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये किसकी वैल्यू है? x की। हमने सिर्फ क्या किया? हमने सिर्फ
उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, वो अपने आप ही सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका स्क्वायर ले लो, अब इसका स्क्वायर ले लो, 9 माइनस 4√5, दिस इज x। हमको क्या चाहिए? x स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड आउट x स्क्वायर। तो ये हो गया x, अब ये x का ले लो स्क्वायर। अब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस इज a माइनस b द होल स्क्वायर। तो व्हाट इज a माइनस b द होल स्क्वायर? a माइनस b द होल स्क्वायर इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 9 का स्क्वायर, माइनस की जगह पर माइनस, 2 की जगह पर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 9। व्हाट इज सेकेंड टर्म? 4√5, प्लस की जगह पर प्लस, b स्क्वायर। व्हाट इज सेकेंड टर्म? 4√5 द होल स्क्वायर, 4√5 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 9s आर 18, 18 इंटू 4। अच्छा, यहाँ पे 9 इंटू 4√5, तो यहाँ पे वेरिएबल सेम होने की जरूरत है क्या? नहीं। मल्टीप्लाई के लिए हमको वेरिएबल या सर्च सेम होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 2s आर 18, 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 इट इज 32, 4 4 5 6 7 72। तो आंसर इज माइनस 72√5 प्लस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, स्क्वायर √5 को भी मिलेगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ओके, तो दिस विल बी 81 माइनस 72√5 प्लस 16 इंटू 5 इज 60, sorry 80, 16 5s are 80. Now 80 plus 81 will give you 161. Okay, minus 72√5. Now can we subtract this two? No, क्योंकि यह इसके साथ सर्ड है, इसके साथ सर्ड नहीं है, तो this is the final answer. Okay, this is the final answer. This is what x square. हमने क्या पता किया अभी? x square. सिमिलरली y स्क्वायर पता कर लेंगे, द सेम वे जैसे x स्क्वायर किया वैसे y स्क्वायर पता करेंगे। पहले y लेंगे, y को अपने को y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मगर y को y के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने से करते वक्त ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई होने के बाद इसका स्क्वायर लेंगे, दैट विल बी y स्क्वायर। ओके, ये हो गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का आंसर ये है। ओके, मैं इन सब को हटा देता हूं और यहां पर x स्क्वायर का आंसर लिख दिया मैंने। एक मिनट, व्हाट इज द आंसर ऑफ x? x का आंसर क्या है? इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया, तो मुझे क्या मिला? 9 माइनस 4√5, 9 माइनस 4√5, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आई डोंट नीड दिस। नाउ अगर मैं मेरे पास अभी y है, इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करूंगा, तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 4√5। ठीक है, जब मैंने x को सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला था? 9 माइनस 4√5। अब ये कैसे मिला था? जस्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया तो मुझे ये मिल गया। उसके बाद ये x की वैल्यू थी। ओके, ये x की वैल्यू थी, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? इसके लिए स्क्वायर करने के लिए इसका भी स्क्वायर किया, 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर किया तो मुझे आंसर कितना मिला? 161 माइनस 72√5। ओके, ये y का वैल्यू होगा। जब इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा। अब मुझे y का स्क्वायर चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए, तो y का स्क्वायर करने के लिए व्हाट आई विल डू? आई विल टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5 द होल स्क्वायर। अब 9 प्लस 4 रूट 5 द होल स्क्वायर के लिए अगेन आई विल यूज आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, a प्लस b द होल स्क्वायर। a प्लस b द होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी, आई नीड टू बाय हार्ट दिस। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी 9 प्लस 4 रूट 5 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो यहां पर भी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 9, सेकेंड टर्म क्या है 4 रूट 5, प्लस की जगह पर प्लस, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, व्हाट इज सेकेंड टर्म 4 रूट 5, तो 4 रूट 5 का स्क्वायर ले लिया। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 9 2s are 18, 18 into 4, 18 into 4 was how much, 18 into 5 was 16, 18 into 4, 4 5 6 7 72, so this is 72 root 5, ओके, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 72 मिला रूट 5 प्लस 16 इंटू 5, जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, 4 का स्क्वायर इज 16, रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो दिस विल बिकम 81 प्लस 72 रूट 5 प्लस 80, तो 81 प्लस 80 विल गिव मी 161 प्लस 72 रूट 5, दिस इज वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर, ओके। तो y स्क्वायर का आंसर भी मुझे मिल गया, तो फाइंड x स्क्वायर, फिर उन्होंने बोला है फाइंड y स्क्वायर, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का आंसर ये है, x स्क्वायर का आंसर ये है। अब मुझे y स्क्वायर मिल गया तो मैं ये सब हटा देता हूं, आई डोंट नीड दिस, ये मुझे चाहिए, आई डोंट नीड दिस, ओके। तो यहां पर मुझे मिला y स्क्वायर इज इक्वल टू 161 प्लस 72 रूट 5, ओके। उसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहा है, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है कि फाइंड एक्स वाई टर्म, ठीक है, एक्स वाई टर्म, एक्स वाई टर्म। अब x की ये वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी थी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने x की ये वैल्यू पता की, राइट, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर इरेशनल है, यहां पे मैंने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के बाद वैल्यू तो उसकी सेम ही रहेगी, तो मैं यहां पर जो x की वैल्यू लेनी है, मैं ये वैल्यू लूंगा, ये वैल्यू लूंगा, आई विल टेक द सिंपलेस्ट ऑफ द टू, इन दोनों में ये सिंपल वैल्यू है तो मैं ये लूंगा, तो यहां पे x की जगह पर मैं क्या लूंगा 9 माइनस 4 रूट 5, दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय y की भी दो वैल्यू है, ये जो क्वेश्चन में दी थी, ये जो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो मैं y की ये सिंप्लीफाइड वैल्यू लूंगा, तो इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू है 9 प्लस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5। Now if I look here, this again reminds me of identity number 3, a minus b into a plus b, दो सेम नंबर है, 9 माइनस 4 रूट 5 और यहां पर भी 9 प्लस 4 रूट 5, पहले दोनों के बीच में माइनस है, बाद भी दोनों के बीच में प्लस है और मल्टीप्लाई है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी a minus b into a plus b is a square minus b square. Similarly, यहां पर मुझे मिलेगा 9 square minus second term का square. What is second term? 4 root 5 the whole square. 4 root 5 the whole square. ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 9 का स्क्वायर है 81 माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, स्क्वायर रूट 5 को भी मिलेगा, 4 को मिलेगा तो हो गया 16, रूट 5 को मिलेगा तो हो गया 5, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 80, 81 माइनस 80 इज नथिंग बट 1, तो एक्स वाई का आंसर मिल गया मुझे 1। उसके बाद चौथी चीज उन्होंने बोली है
The fourth thing that they have asked us to find out is find out x square plus y square plus xy. What I will do is, हमने सबकी वैल्यू ऑलरेडी पता की है. x square, what is x square? 161 minus 72 root 5, 161 minus 72 root 5 ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस y square. y square की वैल्यू क्या है? 161 प्लस 72 रूट 5, ये हो गया y स्क्वायर की वैल्यू. प्लस है, प्लस के आगे प्लस. xy की वैल्यू क्या मिली है मुझे? 1. तो xy की वैल्यू क्या है? 1. तो ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एज देयर इज प्लस इन बिटवीन, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. अगर यहां पर माइनस होता तो वी वुड हैव यूज्ड गोल्डन रूल. तो गोल्डन रूल क्या है? सेकंड उसके माइनस के आगे का जो ब्रैकेट है उसके सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, मगर यहां पर करने की जरूरत नहीं है. तो ये हो जाएगा 161 माइनस 72 रूट 5 प्लस 161 है, राइट, प्लस 161 प्लस 72 रूट 5 प्लस 1 minus 72 root 5 plus 72 root 5 will get cancelled because this is same as minus 72x plus 72x. सर दोनों के सेम है तो प्लस माइनस करना अलाउड है तो हम करेंगे, मगर माइनस 72x प्लस 72x में गिव मी व्हाट? 0, राइट. तो उसी तरह से माइनस 72 रूट 5 प्लस 72 रूट 5 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा. आंसर बचेगा 161 प्लस 161 प्लस 1. So this will give me 3, 6 plus 6 is 12, 1, 2, 323 is the answer. Okay.